त्रिदला एक स्थान है, वहीं होना निश्चित हुआ है। वहाँ के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता है, आप लोगों का सहयोग जरूरी है। इसलिए वहाँ से रसीद आई हुई है, आरती के बाद मंच पर रसीद लेकर के बैठेंगे, वहाँ आप सहयोग देकर रसीद प्राप्त करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। साईं स्वामी महाराज के जन्मस्थल नौतन में विशाल सत्संग मंदिर का निर्माणाधीन है। अभी तक में 47 लाख रुपया खर्च हो गया है, अभी बहुत काम बाकी है। वहाँ से भी रसीद आई हुई है, आप वहाँ भी सहयोग देकर पुण्य के भागी बनेंगे। दीक्षा के संबंध में सुन लिए हैं। आरती के बाद पूज्यपाद के निवास पर पहुंचेंगे, वहीं आपका नाम लिखा जाएगा। फूलों की एक माला, कुछ प्रसाद लेकर वहाँ पहुंचेंगे। दीक्षा लेने तक आप कुछ खाएंगे नहीं, वहाँ पहुंच करके दीक्षा प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती की आरती संग सतगुरु का होता लखनी जय पाठ का प्रकाश करी जय रवि सभी जय आक्षक चंदन धूप दीप सवची जय झलक मधुकर कमल खेली धोनी जय माल जोता जरा घट माही देखत दोष सवची जय आधार सतमगवा अमर सभी पी होया सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी अमीरा सरी जय कोट मानो छे जय पूजा अलख पार लखी छिन सुर आधार पगरा गुरु प्रसाद अगम रस पीज धमकत कड़क गुरु धाम
उलटे आलाल तुलसी दानती आरती परमा जुगल कर सन्मुखी श्याम के बिंदु सो अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योतिया पमल कली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरख ज्योति तजगी साउद सुरत संसार तर करी सार सवद गही ऐसी युगति काया त्यागी भाव भेद कलमलची भव कानन आरतिया निरमल करी अमृत रस पी आरती जुगल कर सन्मुखी बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की सत्संग महात्म सनातन धर्म की संत साई स्वामी महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय। श्री सद्गुरु महाराज जिसको मोते कछु ना बसाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए इंद्रिया
साफ करके और परमात्मा के धाम को गए। आज मरकर भी संसार में अमर है। उपमा देते हैं कबीर साहब, कहते हैं ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीर प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो इस बार रह गए हैं आखिरी बार उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद किसी को छूटना नहीं चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो एक बार जो भी रह गए हैं हमारे सत्संगी गण माताएं बहनों, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी आप लोग ध्यान करो, श्रवण करें। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। अच्छा लगे जरूर है, हमारा साथ देंगे। विश्वास है आप लोगों से कि हमारा साथ जरूर आप लोग देंगे इस भजन का साथ। इसीलिए गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सत तुम की धारा लगाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सत
गगन पर चढ़ाना। अपनी किरण का सहारा कहा कर परम तेज मैं रूप अपना दिखाना। अपनी किरण का सहारा कहा कर परम तेज मैं रूप अपना दिखाना। परम तेजो मैं रूप अपना दिखाना। दया कर के सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। साधन भजन हीन मौसम न कोऊ। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। साधन भजन हीन मौसम न कोऊ। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। दया कर के सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। पापों के संस्कार जन्मों से मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। मैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। दया कर के सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। मेरी हाजिरी हमेशा सबको एक ही साथ हमारे। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट
चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, तेरी ज्योति से जो लेते हैं तारे, तेरी ज्योति से जो लेते हैं तारे, घुमाता है इनको तेरा एक इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, मनोहर बहुत दिखाती है दुनिया, मनोहर बहुत दिखाती है दुनिया, मैं ना देखूं जग का ये झोंका इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। शिवा ज्ञान मुझ में समाए ना कोई, शिवा ज्ञान मुझ में समाए ना कोई, लगन का कोई दीपक बुझाए ना कोई, लगन का कोई दीपक बुझाए ना कोई, तू ही मेरी दुनिया, तू ही सहारा, कहीं छूट जाए ना
सद्गुरु मुझको देना सहारा, छूट जाएगा दामन तुम्हारा, छूट जाएगा दामन तुम्हारा, छूट जाएगा दामन तुम्हारा। दोगे दोए दिन की जिंदगी, कर लिया गोरा तेरा बंदगी। दोगे दोए दिन की जिंदगी, कर लिया गोरा तेरा बंदगी, कर लिया गुणन से बादलवा बंधन मां, सुने रे मन बेमान माना। एकाएक सभी कोई कर ले गुरु सुमरन मां, सुने रे मन बेमान माना। चौका चार अगस भागे, जीव को पकड़ पकड़ जब बीचे, जीव को पकड़ पकड़ जब बीचे। पंजा पाँच तत्व के बादल हो मगन मां, पंजा पाँच तत्व के बादल हो मगन मां, सुन रे मन बेमान माना। एकाएक सभी कोई कर ले गुरु सुमरन मां, सुन रे मन बेमान माना। छठा छरो छठ को सो दो, पिंगला पिंगला सुसुमन बोधो। छठा छरो छठ को सो दो, पिंगला पिंगला सुसुमन बोधो। पिंगला पिंगला सुसुमन बोधो, सतनाम के करे ले सुमरन मां, सुन रे मन बेमान माना। एकाएक सभी कोई कर ले गुरु सुमरन, सुन रे मन बेमान माना। शब्दों से बनवाया आठ अंग की काया, सतगुरु शब्दों से बनवाया हो, सतगुरु शब्दों से बनवाया। आठ अंग की काया, सतगुरु शब्दों से बनवाया हो, सतगुरु शब्दों से बनवाया। नहलाने वो द्वार से कर ले सुमरन मां, सुन रे मन बेमान माना। एकाएक सभी कोई कर ले गुरु सुमरन, सुन रे मन बेमान माना।
बिंदु ध्यान नाद ध्यान शरण शरण जग पार चारी सब संतान की बलिहार धनी ऋषि संतान धन्य बोध शंकर रामानंद धन्य धन्य संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतान की बड़ी बलिहार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब आते हो पकार दादू सुर सपचरबी जगजी पान पाद सब संतान की बड़ी बलिहार सतगुरु देव अरुदे भये हैं होंगे सब चारण शीरधाम भजत है मेहि धान्य धान्य कहि गए शांत पद आशा सारी सब संतान बड़ी बलिहार प्रेम गुरु दीजिए बिनवांका जोड़ी पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी योगा
घोरे पाए हो पुण्य आज हो नहीं रहूं इनते दूरी पाल पाल मान माया राम कभों बिलगन होता भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सहसा रोता गुरु दया लदया करी दिए भेद माया भागी जीव के दिए भाग्य जगा पर निज कछु नाही जेहि बने कामाई सो बाल तबहि पावहु गुरु हो सहा दृष्टि कह में आशा करो गुरु दया भजन में मन सो राम रस राम सो माया ज्योत जग धोने सोने पड़े श्रुति चढ़े सारे धों में लीन हो लहे निज घर बासा निज पान के जत कल्पना सब जा मिटाए मनसा चाक मन रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सब सब नेह सकल भूले के रहे गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध
सब प्यार परिवार यारो संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करिए दया अति हो सहाय चरण शरण होई कहत हम लीज अपनाए तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे रूपा परखा रहो निशिदिन गुरु करुण दया अनुपा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाले हूं। आधामायति नारी तीन माह में मति मंदघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, दिन में मैं अंधबुद्धि की हूं। रघुपति सुनो भामिनी बाता माने हुए का भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहि कैसा बिनु जल मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़पन धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है? जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। ना बधा भगति कहूं तो ही पाही सावधान सुनो मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति करता हूँ, तो सावधान होकर सुनकर मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगा। घमंड छोड़कर गुरु के शरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम
दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पाक्षी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठा तमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर साजन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कार्य के फलों से मन में घटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा। सात्विक भक्ति समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम यथा लाभ संतोषा सपन हो नहीं देखिए पर दोषा। जो लाभ हो उसे में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सनछलहीना मम भरोसा हियर समदीना। 9वीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नव महये कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9वीं भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भावनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ भगति जोई तो कहाँ आज सुलभ भय सोई। जो गति जोगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है वही आज तुझे सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तज जो आधार न बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योग अग्नि में अपना शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहां से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत मत, ये सब सत देने वाले हैं,
इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के जन्म में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुकुत कीन असनार, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे गगन सदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तव नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमः बारंबार। दया दृष्टि करिनाश्रिय मेरो भूल धरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, पाणि जोरि कहूँ तो धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वविदित है कि परमात्मा स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज नमो नमो बहुमारे सकल सुपूजन भो। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमीगण तथा आदरणीय माताओं तथा आप रामचरित मानस सार सचिव के तृतीय सोपान अरण्य कांड से सबरी माई के प्रसंग को सुनते। सबरी माता ऋषि ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे आओ और तुम्हारे आश्रम पर एक विशेष अभ्यागत आने वाला। उस अभ्यागत की प्रतीक्षा में सबरी माई रहने लग गई। और कौन आने वाले थे? भगवान राम आने वाले थे। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण उनके कुटी में आ गए। सबरी माई उनका आदर सत्कार करके कंदमूल फल का भोजन कराया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्तुति कर। लेकिन स्तुति कर ही नहीं सकती, वह अपने को असमर्थ बताने लग गई। तो सबरी माई हाथ जोड़कर क्या बोलती है भगवान राम से, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं अधम जाति की और जड़मती हूँ। फिर कहा, अधम से अधम अधम अति नारी, फिर मैं अति मंगल है। स्त्रियों में जो नीच होती है अत्यंत नीच, उसमें भी मैं मन बुद्धि वाली हूँ। तो भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर सबरी माई बोल रही है। लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं भगवान जाते हैं। तो भगवान राम इसके जवाब में क्या बोलते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। सबसे पहले भगवान राम सबरी माई को संबोधन करते हैं और संबोधन में क्या बोलते हैं? हे भामिनी। तो भामिनी किसको कहा जाता है? देखने में सुंदर और क्रोध करने वाली। तो सबरी माई देखने में बिल्कुल कुरूपा थी, क्रोध करने वाली भी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान राम संबोधन में बोल रहे हैं हे भामिनी। तो यहाँ भगवान राम सबरी माई को सुंदर बता रहे हैं। तो भगवान राम के नजर में भक्ति ही भक्ति की सुंदरता है, यानी जो भक्त होते हैं भक्ति करने वाले वही उनके नजर में सुंदर है। तो भगवान राम देख रहे हैं कि सबरी माई भक्ति में पारंगत है,
तो भगवान राम आगे क्या बोलते हैं? जाति पाति कुल धन बढ़ाई, धनवर परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जन बारी देखी जैसा। जाति में कोई ऊंचे हो, धन बल कुटुंब बल शरीर बल हो, लेकिन उनमें यदि भक्ति नहीं है तो वह किस तरह सोचता है? तो कह दिया बिनु जल बारी देखिए जैसे, जैसे बिना पानी का मेल है। तो भगवान राम आगे कहते हैं नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन। मैं तुमको नवधा भक्ति सुनाने जा रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारो। तो किनकी भक्ति कहने जा रहे हैं? नवधा भक्ति में ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति जहाँ होगी वहाँ संत की बात आ ही जाएगी, सदगुरु की बात आ ही जाएगी, क्योंकि संत सदगुरु के बिना ईश्वर भक्ति हो नहीं सकती। तो भगवान राम भी शुरू करते हैं भक्ति कहाँ से? प्रथम भक्ति संतन कर संगात, यही से कि पहली भक्ति है संत की संगति, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा को सुनने में प्रेम रखना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमर, मान रहित होकर घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमल की सेवा करो, यह तीसरी भक्ति। और गुरु महाराज जी के गुरु का नाम था बाबा देवी साहब। बाबा देवी साहब कहाँ रहते थे? अताई मोहल्ला, जो मुरादाबाद में वहाँ रहते थे। और गुरु महाराज जी बिहार में। जब गुरु महाराज जी को याद होता था अपने गुरु का, नहीं उनका दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गया, आप चलेंगे, तो गुरु महाराज जी जाते थे अताई मोहल्ला मुरादाबाद अपने गुरु का दर्शन। वहाँ पहुँचते थे, कुछ दिन जब हो जाता था तो बाबा साहब बिगड़ जाते, यहाँ बैठा हुआ है घर कब जाएगा? तो गुरु महाराज जी कहते थे आप चले जाएंगे। तो इस तरह डांटते थे, गुरु महाराज जी आ जाते थे, फिर याद हो जाता कि नहीं बहुत दिन हो गया, आप दर्शन करने जाएंगे। एक बार की बात है, गुरु महाराज जी को याद हो गया कि गुरु का दर्शन करने जाएंगे। तो फिर आते हैं मुरादाबाद अताई मोहल्ला में, और वहाँ जब कुछ दिन हो गया तो गुरु महाराज जी के मन हुआ अब चल जाए, क्योंकि अधिक समय ठहरने से बाबा साहब नहीं। तो गए आदेश लेने, बाबा साहब से आदेश लेने कि हुजूर चलते हैं। बाबा साहब ने कहा कि चलते हैं, नहीं जाना कब खत्म रहेगा। इस तरह बाबा साहब बिगड़ते थे, लेकिन गुरु महाराज जी हर तरह से उनकी सेवा में तत्पर रहे। देखिए दूर में थे गुरु महाराज जी, बाबा देवी साहब तनातन, लेकिन इतनी दृढ़ता से उनकी भक्ति, उनकी सेवा की कि बाबा साहब का सारा गुरु गिरना खुद गुरु बन गए। तो जो गुरु झड़के लाख तो मुँह नहीं मुड़ियो, गुरु से लेह लगाए समन सो तोड़ियो। तो लोग सोचते हैं गुरु के पास जाएंगे वहाँ भी आदत, क्योंकि यहाँ भगवान राम कह रहे नहीं, मान रही तो घमंड छोड़ गुरु की चरण कमल की सेवा करो, यह तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम कुंडल करई कपट कर, कपट छोड़ करके मेरे गुरु का आगान कर लो, यह चौथी भक्ति है। तो समय हो गया।